स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अवध ऑनलाइन क्लासेज में। और आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे और आप लोग हमेशा अपने जीवन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहे। आइए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है रिमल्टीमैन अक्रिया। ये रिमल्टीमैन अक्रिया होती क्या है, पहले इस चीज को समझ लेंगे। और ये जो अक्रिया होती है ये मुख्यतः कक्षा 12 के क्लास 12 के बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है कि रिमल्टीमैन अक्रिया क्या है या कैसे प्राप्त करोगे फिनाल से बेंजील्डिहाइड। इस तरह से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने देखा कि अक्सर ये कई बार रिपीट किया गया है ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में। तो हमने सोचा कि चलो बच्चों को इस पर ही कुछ फोकस किया जाए। आइए देखते हैं किस प्रकार से अक्रिया होती है। हमने देखा है कि जो एनसीईआरटी के बुक हैं उस बुक में ये अक्रिया एकदम डायरेक्ट लिख दी जाती है। और ये जो रिमल्टीमैन की अक्रिया होती है ये 2 स्टेप की अक्रिया होती है। पहले स्टेप में फिनाल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ होती है। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि फिनाल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ होने के पश्चात जो उत्पाद प्राप्त होता है उस उत्पाद की क्रिया जब हम किसी अम्ल के साथ अम्लीकरण करते हैं तो हमारा मुख्य उत्पाद बेंजील्डिहाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार ये 2 स्टेप में क्रिया संपन्न होती है। और जो बुक में दिया गया है आपके एनसीईआरटी के वो इस प्रकार से दिया जाता है। यहाँ पर फिनाल ले लिया जाता है और पहले स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म की क्रिया करा दी जाती है और सेकेंड स्टेप में इसी का एसिडिफिकेशन कर दिया जाता है और तुरंत यहीं पर प्रोडक्ट लिख दिया जाता है। प्रोडक्ट बन जाता है आपका बेंजील्डिहाइड। अब इस प्रकार से जब अक्रिया लिख दी जाएगी तो जो इंटरफेस के बच्चे हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सा जुड़ रहा है, कहाँ पर घट रहा है, कहाँ पर कैसे किस प्रकार की क्रिया हो रही है, बच्चे समझ नहीं पाते। तो आइए हम समझाने का प्रयास करते हैं इस अक्रिया को, देखते हैं किस प्रकार से यह अक्रिया होती है। तो हम जो अक्रिया कर रहे हैं उसमें फिनाल की क्रिया सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे। तो जो फिनाल है और फिनाल की क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे। जब फिनाल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो हमारा जो उत्पाद बनता है वो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। और सोडियम फिनॉक्साइड होता है आपके पास वो Na और बेंजीन रिंग, इसमें ऊपर माइनस आ जाता है और सोडियम पर प्लस आ जाता है। अब इस प्राप्त उत्पाद को फिर हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराते हैं। क्लोरोफॉर्म आपका होगा CHCl3 और ये CHCl3 है ये बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करता है और वहां से एक हाइड्रोजन क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है और एक अणु HCl बना देता है। माइनस हो जाता है आपका HCl, यहाँ पर बन जाएगा आपका ऊपर माइनस Na पर प्लस और यहाँ पर ये बनेगा ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा और जुड़ के बना लेगा आपका CHCl2। अभी जो उत्पाद प्राप्त हुआ है इस उत्पाद का पुनः हम NaOH के साथ रिएक्ट करा देते हैं और जब हम NaOH के साथ इसका रिएक्ट करा देंगे तो हमको एक अस्थायी उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। अस्थायी उत्पाद प्राप्त क्या होता है उसको देख लिया जाए। ऊपर माइनस Na पर प्लस। अब हम धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट के करीब पहुंच रहे हैं और यहां से माइनस हो जाएगा, ये आपका OHCl2 को रिप्लेस कर देगा। जो NaOH का क्षारीय पार्ट है, बेसिक पार्ट है, वो Cl को रिप्लेस कर देगा और रिप्लेस करने के बाद बन जाएगा CH, OH और OH। और यहां से आपका NaCl और H2O ये 2 चीजें एलिमिनेट हो जाएगी। जो प्राप्त उत्पाद होता है अस्थायी उत्पाद होता है, अनस्टेबल कंपाउंड होता है। इसको हम यहाँ से तुरंत एक अणु जल अलग में अपघटित होकर के अलग हो जाता है और बन जाता है यहाँ पर एक नया उत्पाद। माइनस हो जाएगा यहाँ पर आपका H2O, यहाँ पर होगा माइनस O और प्लस Na, ये बन जाएगा आपका CHO।
अब इस जो प्राप्त उत्पाद है इसका हम एसिडिफिकेशन करते हैं, अम्ल के साथ अम्लीकरण कर देते हैं और अम्लीकरण करने के पश्चात हमको जो प्रोडक्ट हमारा प्राप्त होता है वो प्राप्त हो जाएगा बेंजील्डिहाइड, या इसी को हम नाम देंगे 2-हाइड्रॉक्सी बेंजील्डिहाइड। इस प्रकार से हमारा मुख्य उत्पाद 2-हाइड्रॉक्सी बेंजील्डिहाइड प्राप्त हो गया। और कभी जो बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं, आप लोग उसको भी देख ले। यहाँ पर जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न पूछे जाते हैं कि कैसे प्राप्त करोगे फिनाल से बेंजील्डिहाइड, या कभी कभी आपको रिएक्टेंट दे दिया जाता है, उत्पाद पूछ लिया जाता है कि इसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पर फिनॉल की क्रिया 2 स्टेप में दर्शाए देते हैं। पहले स्टेप में दे देंगे NaOH और दूसरे में भी लिख देते हैं आपको CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया, और दूसरे स्टेप में इसका अम्लीकरण दर्शाए देते हैं। कहते हैं बताइए अब इसके बाद उत्पाद क्या प्राप्त होगा। तो आप तुरंत उत्पाद के रूप में बेंजील्डिहाइड या 2-हाइड्रॉक्सी बेंजील्डिहाइड या उसी का दूसरा नाम भी लिख सकते हैं आप ऑर्थो-हाइड्रॉक्सी बेंजील्डिहाइड, आप यहीं पर तुरंत प्रोडक्ट लिख सकते हैं। प्रोडक्ट लिखने के बाद आपकी पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस प्रकार से ये रेमेडी में प्रक्रिया संपन्न होती है। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।